तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं चंपारण आंदोलन की, जो कि काफ़ी हॉट टॉपिक रहती है एग्जाम पर्पज से। काफ़ी आपने देखा होगा कि काफ़ी ऐसे एग्जाम हैं जिसमें कि काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। यहाँ तक कि बीपीएससी के मेंस में भी इससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस ईयर को हम देखें तो ये चीज़ें जो है काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है गांधी जी का चंपारण जो है वो आंदोलन। तो चलिए आज इसी पे हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा टॉपिक जो है चंपारण आंदोलन है, ठीक है। इससे जो है पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन भी करते हैं, ठीक है। इसे जो है पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन भी करते हैं। तो इसकी शुरुआत होती है बिहार के चंपारण जिले से, जहाँ के जन्म जिनका जो जन्म था, ये एक नेता थे जिनका नाम था राजकुमार शुक्ल, ठीक है। ये चंपारण के ही रहने वाले थे, वहाँ के ये लोकल नेता थे। उस समय उतना ज़्यादा फेमस नहीं हुए थे। ये इनका जो है जन्म जो है चंपारण जिले में ही हुआ है। तो इस वजह से जो है वहाँ पे इन्होंने एक विरोध किया। किस पे विरोध किया? तो नील की खेती पे विरोध किया। जो चंपारण आंदोलन का मेन पर्पस जो था वो था नील की खेती, ठीक है। अब ये नील की खेती क्या है? तो नील की खेती जो है, अभी शॉर्ट में बताऊं आप लोगों को, तो आपने देखा होगा कि आपके पास जो है एक नील आपके आसपास की दुकानों में एक नील मिल जाएगा। काफ़ी ज़्यादा वो पॉपुलर है, उजाला वगैरह जो भी है, तो वो जो है वही नील। यहाँ पे नील की खेती का मतलब कोई अफीम या कोई नशीले पदार्थ नहीं है, बल्कि नील का मतलब रंग है, कलर है, ठीक है। इसी की खेती की जाती थी। तो इसकी खेती आखिर में किसानों के लिए क्यों सिरदर्द बना हुआ था? क्यों किसान नहीं चाह रहे थे कि हम नील की खेती करें? तो इसकी एक वजह थी। हम अगर 16वीं 17वीं शताब्दी में जाएं, यानी कि लगभग 1500 से 1700 ईस्वी के आसपास, तो उस समय नील की खेती का काफ़ी ज़्यादा डिमांड था। लोग किसान जो है काफ़ी ज़्यादा चाह रहे थे कि हम नील की खेती करें, क्योंकि इसकी मार्केट जो है यूरोप, अमेरिका और बाकी जगहों पे जो है इंग्लैंड वगैरह, तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा इसकी डिमांड थी। फिर आता है आपका 18वीं शताब्दी, ठीक है, लगभग 1700 के आसपास, 1700 से 1800 के आसपास 18वीं शताब्दी की बात करें तो वहाँ पे ये सिरदर्द होना शुरू हो गया। इसकी वजह यही थी कि यूरोप में जो है केमिकल रंग जो है वो बनने शुरू हो गए थे, ठीक है। केमिकल कलर जो है, केमिकल से वो कलर जो है वो बनने शुरू हो गए थे। यानी कि अब नील की जरूरत, खेती की जरूरत कम पड़ने लगी। हम लोग आज भी जो होली वगैरह में जो यूज करते हैं कलर, वो क्या है? वो केमिकल कलर है। अगर हम वाकई जो है नेचुरल कलर की यूज करें तो काफ़ी ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन उसी समय से 17वीं से 18वीं जो 18वीं शताब्दी है, उस समय जो है यूरोप में केमिकल कलर की खोज हो चुकी थी। अब इसका प्राइस अभी आप खुद देखें कि अगर आप केमिकल वाला कलर लेने जाएंगे तो 10 रुपये के एक पैकेट मिल जाएगा, ठीक है, 10 रुपये का पैकेट मिल जाएगा। लेकिन आप नेचुरल कलर बनाना चाहेंगे, नेचुरल अगर आप बनाना चाहें तो आपको काफ़ी ज़्यादा समय भी लगेगा और उसकी प्राइस भी काफ़ी हाई हो जाएगी। अगर आप गेंदे के फूल से अगर येलो कलर बनाना चाहें या अड़हुल के फूल से आप रेड कलर बनाना चाहें तो क्या होगा? उसका प्राइस काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि उसके लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत आपको करनी पड़ेगी। तो ये चीज़ें हैं। तो लोग किसकी ओर भाग रहे हैं? लोग केमिकल कलर की ओर जा रहे हैं। तो उस समय जब 18वीं सदी की बात करें तो किसानों के लिए ये सिरदर्द बन गया, क्योंकि उनकी जो नेचुरल कलर है जो कि नील था, उसका मार्केट में डिमांड जो है वो कम होने लगा
और जब डिमांड कम होगा तो उसकी प्राइस भी कम हो जाएगी, क्योंकि आप लोग उसे खरीदना नहीं चाहेंगे, क्योंकि उससे कम पैसे पे बेहतर बहुत सारे कलर मिल रहे हैं हमें। तो इस वजह से इसका कलर तो सिर्फ नील की खेती का तो नील ही होगा, ब्लू ही कलर होगा। तो इस वजह से जो है किसान अब इसे करना नहीं चाहते थे। कब? 18वीं शताब्दी, यानी कि 1700 के आसपास, तब से चलता गया। और ये चीज़ें जो है इसका फायदा भारत ने उठाया, क्योंकि बाकी जगहों पर नील की खेती कम हो गई थी। तो यहाँ के जो थे गोरे बागान के जो मालिक थे, उन्होंने इसका फायदा उठाया। क्या फायदा उठाया? कि या तो आप नील की खेती करें, किसानों को कहा, और या तो आप अधिक कर दें, अधिक कर जो है आप दें। तो किसान दोनों तरफ से मर रहे थे। अगर वो नील की खेती नहीं करते तो उन्हें ज़्यादा कर देना पड़ता, अगर उन्हें नील की खेती करनी पड़ती तो उसका मुआवजा नहीं मिलता, उसका जो है वो रेट मार्केट में नहीं था। तो किसान दोनों तरफ से मर रहे थे, और ये काफ़ी समय से चलता आ रहा था। ऐसा नहीं कि तुरंत 1917 में ही ये शुरू हुआ और तुरंत गांधी जी आए, नहीं। ये 18वीं शताब्दी, मैंने कहा कि ये 18वीं शताब्दी में ही शुरू हो गया था यूरोप में कलर का। उसी समय से ये डिमांड घटता गया। लगभग 100 साल से ये लगभग चला आ रहा था किसानों पे ये जो है दबाव। तो वहाँ गोरे बागान का मालिक का मतलब ये हुआ कि कोई जमींदार जो है वो काफ़ी ज़मीनें ले चुका है किसान की, तो वो चीज़ें जो है उससे वो जो चाहता वो करवा सकता था। ठीक है, तो यही चीज़ें थी। तो उस समय क्या होता था कि एक साइन किसने करवा लिया किसान से, गोरे बागान के मालिकों ने, कि भाई तू जो है 3/20, अब 3/20 क्या है? 3 कठिया इसी को कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? 3 कठिया प्रथा। ठीक है, 3 कठिया प्रथा जो है इसी का नाम है, 3/20 का। 3/20 क्या है? एकदम बिल्कुल आसानी से समझे। अगर मेरी क्लास में समझ रहे हैं तो बिल्कुल आसान से हर चीज एक एक पॉइंट में बताना चाहूंगा आपको। पहले तो सबसे पहले मैंने बताया कि नील की खेती के कारण ही चंपारण आंदोलन हुए थे। तो मैंने बताया कि नील की खेती क्या है। नील की खेती जो आप कलर देख रहे हैं वही नील है। आजकल जो है काफ़ी ब्लू जीन्स जो आ रही है उसमें भी नील का यूज होता है। तो अब नेचुरल तौर पे नहीं हो रहा है, केमिकल उसमें मिलाए जा रहे हैं, लेकिन आपको कुछ ना कुछ नेचुरल डालना ही होगा, तभी आप केमिकल का वो कलर आप कर पाएंगे। तो अभी काफ़ी जगहों पे अभी भी नील का यूज होता है। खैर अभी खेती बंद हो गई है। और एक बात बताऊं कि इसकी और एक विरोध का कारण था कि पहला तो ये 3/20 एक विरोध और था इसका, क्योंकि ये 18 महीने में ये फसल होती थी। ठीक है, ये फसल जो है नील की खेती जो है वो 18 महीने लग जाते थे इसे होने में। तो आप बताएं कि 1.5 साल लगभग एक किसान इंतजार कर रहा है उस फसल को लेकर के। अब तो खैर 3 महीने का भी आ गया, 6 महीने के भी आ गए, क्योंकि आपने देखा होगा अरहर की खेती जो है पहले लगभग काफ़ी ज़्यादा समय की होती थी, अब 90 दिन के भी आ गए हैं, 60 दिन के भी आ गए हैं। तो आजकल सब चीज़ें जो है वो बहुत कम समय में होनी शुरू हो गई है। इस पर जो है एग्रीकल्चर काफ़ी ज़्यादा काम कर रहे हैं। तो उस समय क्या होता था, 18 महीने में ये फसल होती थी। अब एक किसान जो है 18 महीने तक रुकेगा, उसके बाद इसकी उतनी प्राइस भी नहीं मिलेगी, इसमें तो 2 फसल वो कर लेता। तो ये चीज़ें जो है किसानों के ऊपर दबाव लगातार बन रहा था, और इसका विरोध भी यही वजह से हो रहा था। तो 3 कठिया प्रथा था। अब 3 कठिया में 3/20 पे साइन हो गया, एग्रीमेंट साइन हुआ। गोरो बागान के मालिकों ने किसानों से एक एग्रीमेंट साइन करवा लिया। क्या भाई, वो एग्रीमेंट क्या था? तो 3/20 आपको करना है। 3 कठिया प्रथा इसी को कहते हैं। अब 3/20 क्या है? अब देखिए, एक बीघा में होता है 20 कट्ठा। ठीक है, एक बीघा में कितना होता है? 20 कट्ठा। अब इस 20 कट्ठे में आपको 3 कट्ठा जो है नील खेती जो है आपको करनी आवश्यक थी। अब बताएं कि आपको 3 कट्ठा जो है हर किसान नील की खेती कर, मतलब उसमें जरूरी हो गया कि आपको करना ही पड़ेगा। तो ये स्थितियां हो गई हमारी। तो यही वजह था इसका विरोध का। ठीक है, उसके बाद अब आते हैं
इसके मेन टॉपिक पे कि जो है ये ऐसा, इसमें कौन कौन से शामिल थे। ठीक है, तो ये आपने शायद आप अगर नोट करना चाहें तो आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, क्या था, गौरव बागान के मालिकों ने तिनकठिया प्रथा जो है वो शुरू की थी। इसकी वजह यही थी कि बाकी जो है यूरोप में केमिकल कलर की जो है वो शुरुआत हो चुकी थी, और नील की जो है इंडिया में ये चाहते थे कि नील की खेती यहाँ पे हो, ताकि जो है हम बाहर इसको जो है अधिक दाम पे बेच सकें और किसानों को यहाँ कम पैसा मिलता था। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। अब इसमें इस आंदोलन की शुरुआत को देखें तो इसी पे बात करेंगे हम लोग। इस आंदोलन की शुरुआत होती है 1917। ठीक है, और महात्मा गांधी का जो है आगमन जो है, गांधी जी का जो है आगमन 1915 में हो चुका था भारत में। ठीक है, ये रोलर एक्ट वाला नियम पे काम कर रहे थे अभी। ठीक है, अभी आए थे 15 में और वो अभी काम कर रहे थे अंग्रेजों के विरुद्ध। अब 17 में जो है इनसे मिले राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल जो है, इनसे वो मिले गांधी जी से, उन पे चर्चा हुई नील की खेती को लेकर के, चंपारण को लेकर के, कि यहाँ पे ऐसी ऐसी स्थितियाँ हैं, काफ़ी ज़्यादा जो है किसानों को प्रताड़ना की जा रही है। और इस आंदोलन में जो है थे ये राजकुमार शुक्ल गांधी जी से ही नहीं और काफ़ी लोगों से भी, जिसमें कि राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, उसके बाद जेबी कृपलानी, ठीक है, और महात्मा गांधी तो थे ही। ठीक है, उसके बाद ब्रिज किशोर थे। ये सब आप नाम जो है वो आप नोट कर लें। ठीक है, उसके बाद हम बात करें तो शंभू शरण शर्मा, शंभू शरण शर्मा। उसके बाद हम बात करें आप लोग नोट करते जाएं, मजरूल हक, मजहर उल हक। ये आप बीपीएससी का जो है प्री एग्जाम में भी ये पूछा गया था कि जेबी कृपलानी जो है इनमें से कौन से नेता जो है वो चंपारण आंदोलन में शामिल थे, जिसमें कि जो है महात्मा गांधी, जेबी कृपलानी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और एक नाम दिया गया था जो कि वो नहीं थे, बाकी सारे थे। तो उनमें से सभी होगा, एक से अधिक या जो ई नंबर ऑप्शन था वो होता। तो ये चीज़ें जो है इसी बार के एग्जाम में पूछा गया है। अनुग्रह नारायण सिंह, ये काफ़ी फेमस हुए थे, अनुग्रह नारायण सिंह। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है आप नोट कर लें कि इसके अलावा जो है इनसे भी उन्होंने मिला था। और गांधी जी जो थे उनका ये पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन रहा। इन्होंने बहुत ही बिल्कुल अहिंसा से जो है इन्होंने ये इस आंदोलन को जीता था। तो चलिए इसके बाद क्या हुआ कि राजकुमार शुक्ल जो है वो गांधी जी से मिले। ठीक है, जब वो चंपारण आए गांधी जी, तो गांधी जी जब चंपारण आए तो हुआ क्या कि इन्होंने जो है इनका विरोध जो है वहाँ के अंग्रेज जो थे, उस समय दरोगा हुआ करता था, उस जिले का जो मालिक था वो दरोगा हुआ करता था। तो वहाँ पे इसने विरोध किया कि आप जो है लौट जाए, लेकिन इन्होंने कहा कि हम हर आपका जो है, अगर हम यहाँ से जाने वाले नहीं हैं, आपको जो कानूनी कार्रवाई होती है वो आप हम पे कर सकते हैं, लेकिन हम अभी यहाँ से नहीं जाने वाले। तो इन्होंने विरोध किया अहिंसा से।
अहिंसा से इन्होंने विरोध करना शुरू किया और सविनय से भी विरोध किया। सविनय का मतलब ये होता है कि हम कहीं भी इसका विरोध कर रहे हैं बिल्कुल मौन, बिल्कुल आपसे कहीं भी कुछ भी बाधित नहीं करेंगे, बिल्कुल आराम से करेंगे, कोई हल्ला नहीं होगा। तो इस ना ही कोई हिंसा होगी, अहिंसा से हम लोग जो है वो आंदोलन कर रहे हैं। इसके बाद जो है यहाँ की सरकार को एक टीम के गठन किया गया, एक आयोग गठन हुआ, एक आयोग का गठन किया गया जिसमें कि गांधी जी को बोला गया कि आप नेतृत्व करें। ठीक है, ये आयोग जो है अंग्रेजों के द्वारा ही गठन किया गया था, उसमें गांधी जी भी शामिल थे। ठीक है, और इसकी जांच हुई कि क्या ये वाकई सच है। तो इसकी जांच में पाया गया कि गांधी जी बिल्कुल सही बोल रहे थे और जो है तीन कठिया प्रथा जो है वो वापस लिया गया। ठीक है, तीन कठिया वापस लिया गया और गांधी जी का पहला आंदोलन भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है यही था, बल्कि पहला आंदोलन भी यही था। तो ये जो था ये गांधी जी का पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन, या यूँ कहें तो जो है आंदोलन जो है भारत में ये सफल रहा। इससे पहले काफ़ी आंदोलन इन्होंने किया था, लेकिन ये साउथ अफ्रीका में इन्होंने किया था। भारत में इनका जो है 1917 में चंपारण आंदोलन जो था वो पहला था और इन्होंने ये बहुत ही आसानी से जो है इन्होंने अंग्रेजों को झुकाया और तीन कठिया प्रथा जो है वो समाप्त हुई। और आप जो है ये इम्पोर्टेंट है, इसे आप बिल्कुल नोट कर लें कि उस आंदोलन में कौन कौन से नेता जो है वो शामिल थे। ठीक है, गांधी जी का भारत आगमन 1915 ईस्वी में हुआ था। इससे पहले भी वो आए थे, उन्होंने बम्बई में जो है उन्होंने अपना एक आश्रम भी खोला था। उसके बाद आप क्या कहें गुजरात में भी उन्होंने ये खोला था। तो ये चीज़ें जो था पहले आए थे, लेकिन अगर हम पूरी तरह से जो वो वापस आए तो यही 15 में उन्होंने वो वापस आए। तो ये वजह थी चंपारण आंदोलन की। उसके बाद पूरे हम लोगों ने एक एक करके सारी चीज़ों को देखा, पॉइंट आउट किया। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। आप हमें बताएं कि पहला कमेंट करके एक क्वेश्चन है आपके लिए कि पहला भूख हड़ताल जो था गांधी जी ने किस आंदोलन में किया था। तो ये आप कमेंट करके इसका जो है वो जवाब दें, क्योंकि ये अगला जो सेशन होने वाला है इसी को लेकर के होने वाला है। तो आप कमेंट जरूर करें और इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि जो है मैं काफ़ी इस वीडियो ये जो चैनल हमने खोला है यूट्यूब का, इसमें मैंने काफ़ी चीज़ों को जैसे नोटिफिकेशन हो गया, ग्रुप स्टडी हो गई, ताकि जो है हम और आप एक दूसरे से कनेक्ट कर पाएँ। इस वजह से इस चैनल को खोला गया है। जैसे मैं अगर बीपीएससी की मेंस को लेकर के अगर मैं कोई भी नोट अगर बनाता हूँ तो मैं आपको प्रोवाइड कराता हूँ। जैसे मैंने मेंस के लिए ही, बीपीएससी के मेंस के लिए ही इस टॉपिक को पढ़ा, इसी वजह से मैंने जो है आपके साथ ये चीज़ें जो है वो शेयर की। तो इसी तरह के काफ़ी ऐसे टॉपिक हैं जो कि एग्जाम को लेकर के इम्पॉर्टेंट होते हैं, वो आपसे मैं शेयर करता रहूँगा। तो चैनल को इसी वजह से जो है आप सब्सक्राइब जरूर करते हैं, ताकि जो है नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।